बड़ी खबर है, कीव में रूसी जासूस गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा, यूक्रेनी सेना पर हमले की साजिश थी। रूसी जासूस कीव में गिरफ्तार। तो कुर्स्क की जंग में रूस और यूक्रेन की रणनीति चौंका रही है। पहले यूक्रेन की बढ़त, फिर रूस की व्यूह रचना, और अब इसी व्यूह में फंसी यूक्रेनी फोर्स ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। कीव का कुर्स्क के लिए यही प्लान बी रूस के लिए संकट बन गया है। एक ऐसा संकट जो न्यूक्लियर रेडिएशन से रूस को जला सकता है। इस प्लान में अब यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर है कुर्स्क का वो न्यूक्लियर प्लांट जो न सिर्फ कुर्स्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों का कवच बन सकता है, बल्कि ग्लोबल विनाश का कारण भी बन सकता है। लेकिन कैसे? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कुर्स्क में जंग, ग्लोबल विध्वंस। ज़ेलेंस्की का मास्टर प्लान, विनाश का अलार्म। यूक्रेनी सेना का कुर्स्क तक पहुंचना ज़ेलेंस्की की ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए डोनबास रीजन से रूस के सैनिकों को हटाने की डील संभव थी। लेकिन सूमी सुत्जा के रास्ते कुर्स्क तक पहुंचने की इस रणनीति को पुतिन ने पलट दिया। यूक्रेनी सेना सप्लाई लाइन ठप करके रूसी सेना ने कुर्स्क को चक्रव्यूह बना दिया। उत्तर कोरियाई सैनिकों को आगे करके यूक्रेन सेना के बारूद को बर्बाद करवा दिया, जिसके बाद पुतिन ने कुर्स्क में ऑपरेशन मीट ग्राइंडिंग शुरू किया और हर क्षेत्र में रूस को बढ़त मिलने लगी। रूस के घातक हमलों से कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना के पास सैनिकों की कमी के साथ साथ हथियारों का टोटा हो गया और यूक्रेनी ब्रिगेड अलग अलग हिस्सों में बंटकर टुकड़ियां बनी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यूक्रेन फोर्स प्लान बी के साथ नहीं आई। प्लान बी उनके पास पहले ही था और वही प्लान अब एक्टिव हुआ है। बदल गया वॉर प्लान, टारगेट कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन की कुर्स्क की जंग में जीत की उम्मीद टूटी जरूर है, लेकिन रणनीति कमजोर नहीं है। इसीलिए रूसी हमलों की वजह से टुकड़ियों में बटे सैनिकों ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और इन बढ़ते कदमों का इशारा है कि समय भी यूक्रेन के साथ है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में यूक्रेनी सेना का काफिला नजर आ रहा है। यह काफिला तेजी से कुर्स्क के कर्चतोव की तरफ बढ़ रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर प्लांट है। दूसरी तस्वीर बोल्चो-सोल्तकोई की, जहां यूक्रेनी सैनिकों के बख्तरबंद वाहन दिख रहे हैं और ये वाहन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम के साथ है जो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में यूक्रेनी सेना के हमले आप देख सकते हैं, जिसमें रूस के BMD-4M ध्वस्त कर दिया गया है। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के लिए कुछ ऐसे हथियार बाकी हैं जो रूसी ड्रोन्स के सिग्नल ब्लॉक कर सकते हैं। यह उसका एक उदाहरण है। इसका साफ मतलब है कि यूक्रेनी सेना इस बार ऐसी बढ़त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है जो रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करती है तो फिर रूस के लिए हमला नामुमकिन हो जाएगा। और अगर अपने ही पावर प्लांट पर रूसी फोर्स हमला करती है तो दोहरे नुकसान के रूप में पहले तो अपने ही देश में रेडिएशन का सामना करना होगा, तो वहीं IAEA इसे न्यूक्लियर हमला घोषित कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की दशा में दुनिया में नए न्यूक्लियर युद्ध की शुरुआत का कारण रूस बन जाएगा।
वहीं यूक्रेनी सेना अगर कुर्स्क में एंटर होती है, दोनों ही स्थिति यूक्रेन के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिसमें न सिर्फ रूस के साथ डील आसान हो जाएगी, बल्कि दुनिया पर दबाव बनाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में प्रगति क्या है और स्थिति कैसे बनाने की कोशिश हो रही है, पहले इसे समझ लीजिए। तो कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना के पास बढ़त इसलिए थी क्योंकि वो सूमी और सुज्जा से गुजरने वाले हाईवे के जरिए कुर्स्क के केंद्र तक पहुंच गए थे, लेकिन रूसी सेना ने उन पर ताबड़तोड़ हमले करके बिखरा दिया। लेकिन अब कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने प्लान बी के तहत कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ कूच किया है, जिससे रूसी सेना के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि वो प्लांट तक पहुंचे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये मुश्किल क्या होगी, इसे ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हुए रूस के कब्जे की स्थिति से समझ लीजिए, जो एक जैसी होगी। जैसे यूक्रेन के लिए ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला मुश्किल है, वैसे ही रूस के लिए भी यूक्रेनी सेना पर हमला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पर यूक्रेन के हमले का मतलब है अपने ही देश में रेडिएशन का खतरा। ठीक ऐसा ही नुकसान रूस को होगा। इसलिए ज़ैपोरिज़िया से रूसी सेना को हटाना यूक्रेन की प्राथमिकताओं से आज भी एक है, और यही स्थिति यूक्रेन ने बनाई तो रूस फंस जाएगा। यहां तक कि रूस को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट भी छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन दबाव बनाने की स्थिति में होगा। मतलब साफ कि यूक्रेन अब रूस के खिलाफ कुर्स्क में युद्ध को रूसी रणनीति के तहत ही अंजाम देने जा रहा है, और मुमकिन है कि यूक्रेनी सेना का प्लान भी यही रहा हो। इसलिए शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूक्रेनी फोर्स ने पहले इस्तेमाल नहीं किए, ताकि इन्हें कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर तैनात किया जा सके। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें रूसी सेना का भी सामना करना है, जिसमें उन्हें नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मकसद अब साफ है, भले कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि एक बार कामयाबी मिल गई तो ज़ेलेंस्की बिना नाटो की मदद लिए पुतिन से डील कर पाएंगे। लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन की ऑटोनॉमस मान्यता रद्द करवा पाएंगे। रूसी सेना को डोनबास रीजन से बाहर निकलवा सकते हैं, यहां तक कि क्रीमिया को भी रूस से छीन सकते हैं। और पुतिन को ज़ेलेंस्की के इरादे समझते जरा भी देर नहीं लगी। इसलिए कुर्स्क में पुतिन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी, ताकि यूक्रेनी फोर्स वहां तक पहुंच ही ना सके। और रूस की इस रणनीति का साक्षात्कार इन तस्वीरों में देखिए, जिसमें पहली तस्वीर यूक्रेन के आत्मघाती हमले की है, लेकिन रूसी फोर्स ने उसे नाकाम कर दिया। 2 टैंक 12 बख्तरबंद नष्ट कर दिए गए। ऐसे ही रोज ग्वार्डिया फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के टैंक और इंजीनियरिंग वाहनों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा 34वीं ब्रिगेड ने कुर्स्क के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना के फाइटिंग व्हीकल समेत पैदल सेना को नष्ट कर दिया। चौथी तस्वीर इस बात की गवाह है कि कुर्स्क में जहां भी यूक्रेनी सेना की हलचल दिख रही है, वहां तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब प्रश्न यह है कि रणनीति बदली क्यों? इस प्रश्न का जवाब है पुतिन के प्लान को समझना और यूक्रेन के अंदरूनी हालात। दरअसल कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 3800 सैनिकों की मौत का दावा हो रहा है, जो बताता है कि इतने सैनिकों का सामना करने में भारी बारूद का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन इस बारूद से रूसी सेना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाया, इसलिए कुर्स्क में यूक्रेनी सेना फंस गई। वहीं यूक्रेन में जारी सेना भर्ती अभियान भी कमजोर पड़ गया। ज्यादातर युवा सेना में भर्ती होने से ही कतराने लगे। हालात यह है कि यूक्रेन में 25 की जगह 18 साल के सैनिकों की भर्ती हुई है,
जिन्हें रूस के खिलाफ युद्ध के मुहाने पर तैनाती दी गई। लेकिन ये युवा तैनाती का विरोध कर रहे हैं। इस बगावत की बात तब सामने आई जब आक्रामक हुए युवाओं पर भर्ती अधिकारियों ने ही केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया। और इस बगावत को देखते हुए ज़ेलेंस्की की उम्मीद धराशायी हो गई। इसलिए आखिरी उम्मीद कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।